गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर एच.एस. कुमावत। हम देख रहे थे वॉयेज अकाउंट्स। शिपिंग कंपनीज की जो मेन इनकम होती है वह शिप को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर ले जाती है और उसमें पैसेंजर्स और गुड्स, जिसको कार्गो बोलते हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, जिसके बदले वह रेंट यानी फ्रेट रिसीव करती है। वह उसकी मेन इनकम होती है, फ्रेट। तो हम देखते हैं कि वॉयेज अकाउंट्स में शिपिंग कंपनीज एक वॉयेज अकाउंट बनाती है, यानी हर जर्नी की एक वॉयेज अकाउंट, सेपरेट वॉयेज अकाउंट बनेंगे। तो वॉयेज अकाउंट का हम परफॉर्मा देख रहे हैं, एक स्पेसिमेन परफॉर्मा देख रहे हैं, और बाकी इन्फॉर्मेशन तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस। तो मेन जो इनकम होती है वह फ्रेट होती है। वॉयेज अकाउंट सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जैसा P&L अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में इनकम शो करते हैं, सेम वैसा ही वॉयेज अकाउंट में क्रेडिट साइड में इनकम शो करते हैं। और P&L अकाउंट में हम डेबिट में एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, सेम वॉयेज अकाउंट में भी एक्सपेंडिचर दिखाते हैं। तो P&L अकाउंट के सेम ही है, बस वॉयेज अकाउंट्स में हमको ये देखना है कि किस टाइप की उनकी इनकम होती है और कौन कौन से खर्चे होते हैं, क्योंकि वह थोड़ा डिफरेंट है इनका। तो हम देखते हैं इनकम साइड में। पहले तो हम हेडिंग लिखेंगे वॉयेज अकाउंट ऑफ, जो भी शिप का नाम है या जो जर्नी है वह लिख देंगे। फिर हम इनकम साइड में लिखेंगे बाय फ्रेट आउटवर्ड भी होगा और रिटर्न उसका भी होगा। फिर बाय प्राइमेज, प्रीवियस क्लास में मैंने ये डिटेल में बताया था आपको कि प्राइमेज क्या होता है, पैसेज मनी क्या होता है। इसी प्रकार एक्सपेंडिचर में पोर्ट ड्यूज क्या होते हैं, बंकर्स कॉस्ट, हार्बर वेजेज, स्टेवडोरिंग चार्जेस, ये सब हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। अभी हम प्रोफॉर्मा देख रहे हैं वॉयेज अकाउंट। तो हमने फ्रेट इनकम साइड में लिखा, फ्रेट आउटवर्ड भी और रिटर्न वाला भी। फिर बाय प्राइमेज, इसी प्रकार और भी इनकम्स है, जैसे बाय पैसेज मनी। और यदि वॉयेज इन प्रोग्रेस है तो उससे रिलेटेड भी हम जो चार्जेज है, वो जो अनएब्जॉर्ब स्टैंडिंग चार्जेज है, वह लिखेंगे बाय वॉयेज इन प्रोग्रेस। अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर साइड। यदि कोयल कंजम्पशन का कैलकुलेट करना है और उसका ओपनिंग स्टॉक दे रखा हो, परचेज दे रखा हो और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हो, तो हम लिखेंगे टू कोयल और ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो कोयल कंजम्पशन की अमाउंट आ जाएगी। फिर हम देखते हैं पोर्ट चार्जेस यानी पोर्ट ड्यूज। तो टू पोर्ट चार्जेज, क्योंकि शिप को पोर्ट पे खड़ा करते हैं तो वहाँ पे उसके चार्जेस लगते हैं। तो इसी प्रकार टू कैप्टन एक्सपेंसेस, टू हार्बर वेजेस, टू एड्रेस कमीशन, टू ब्रोकरेज, इंश्योरेंस प्रीमियम, सैलरी एंड वेजेस, स्टोर्स, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस, स्टेवडोरिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, पोस्टेज, डेप्रिसिएशन हम लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ वेजेस। और मैनेजर्स कमीशन, इंश्योरेंस, कार्गो का इंश्योरेंस करवाते हैं जो टाइम बेसिस होता है वह शो करेंगे। इसी प्रकार शिप का इंश्योरेंस करवाया तो इंश्योरेंस ऑफ शिप जो टाइम बेसिस होता है। डिस्चार्जिंग एक्सपेंसेस, और यदि फ्रेट एडवांस में मिल गया है तो हम डेबिट साइड में दिखेंगे वॉयेज इन प्रोग्रेस। फिर लास्ट में हम डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल करके जो डिफरेंस होगा वह प्रॉफिट कैलकुलेट होगा हमारा, और यदि क्रेडिट साइड होगा तो लॉस। तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन वॉयेज और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल P&L अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट ऑन वॉयेज ब्रैकेट में लिख देंगे ट्रांसफ़र टू जनरल P&L अकाउंट, और यदि क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो बाय लॉस ऑन वॉयेज। इस प्रकार हमने देखा
कि वॉयज अकाउंट सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। डिफरेंस केवल यह है कि P&L अकाउंट तो साल भर का बनाया जाता है, लेकिन वॉयज अकाउंट का कोई लेखांकन अवधि नहीं है। यह तो जो जहाजी यात्रा के लिए बनाया जाता है, जहाज़ की जाने की और वापस आने की, दोनों यात्राएं इसमें सम्मिलित की जाती है। तो जो ड्यूरेशन होती है जहाज़ की एक यात्रा पूरी करने की जो ड्यूरेशन होती है, उस ड्यूरेशन का वॉयज अकाउंट बनाया जाता है। पोर्ट चार्जेस आप देख चुके। जैसे जहाज़ पर जो जहाज़ पोर्ट पे खड़ा रहता है तो लोडिंग अनलोडिंग की जाती है माल की, तो इसलिए वहाँ पर उसके चार्जेस देने होते हैं। स्टिव ड्यूरिंग चार्जेस में मैंने आपको बताया था कि पोर्ट पर यानी बंदरगाह पर जो कार्यरत कर्मचारी हैं को जहाज़ पर माल चढ़ाने और जहाज़ से माल उतारने के लिए जो मजदूरी दी जाती है, उस मजदूरी को हम स्टिव ड्यूरिंग चार्जेस यानी माल चढ़ाई और उतराई वे कहते हैं। एड्रेस कमीशन में आपको मैंने बताया था कि यह कमीशन जहाजी कंपनियों द्वारा उन कंपनियों को किया जाता है जो जहाजी कंपनी के लिए बिजनेस प्राप्त करते हैं, अर्थात जिनके माध्यम से फ्रेट प्राप्त होता है। इसकी कैलकुलेशन फ्रेट, जिसमें प्राइमेज भी हम इंक्लूड करते हैं, कि एक परसेंटेज के रूप में करते हैं। और एड्रेस कमीशन और दलाली में ये अंतर होता है कि एड्रेस कमीशन का भुगतान किराए पर लेने वाले चार्टर को ही किया जाता है, जबकि दलाली एजेंट को भुगतान की जाती है। और इनकम साइड में प्राइमेज में मैंने आपको बताया था कि फ्रेट के अलावा फ्रेट का जो उसका परसेंटेज के रूप में एक एडिशनल अमाउंट प्राइमेज के रूप में वसूल की जाती है, और पैसेज मनी होता है जो पैसेंजर से ली जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड।